ये गाथा शायद आप सबने सुनी होगी। एक छोटे से रूप में बताना चाहूंगी मैं आपको कि एक समय की बात थी। स्वर्ग में तीनों ही माताएं, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती तीनों भ्रमण कर रही थी। तो वो आपस में वार्तालाप कर रही थी कि संसार में कौन सी महिला ऐसी सशक्त है जो हम जैसी हो। तो नाग को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया। ये गाथा शायद आप सबने सुनी हो। मैं आपको कि एक समय की बात थी। स्वर्ग में तीनों ही माताएं माँ लाभ कर रही थी कि संसार में कौन सी महिला ऐसी सशक्त है जो हम जैसी हो, जो कि आज उसका नाम पूरे समाज, पूरे संसार में प्रख्यात है। ऐसी नारी है माँ सती अनसुईया। तो माताओं ने कहा कि हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। का रूप धरकर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धरकर माँ सती अनसुईया से बोले कि हे माता, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें भोजन परोसिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे पता है कि ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए आप थोड़ा विचलित हो गए हैं। इसी के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम है, भारत विकास परिषद समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करती रहती है। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद की पूरी टीम का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है, महिला सम्मेलन, ये महिलाओं को जागृत करने के लिए है कि हमें सिर्फ चूल्हे चौके का काम नहीं कर समाज में आगे बढ़ना है, घरों से बाहर निकलना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और अब तो हमें 33% आरक्षण भी मिल गया है। अब हम हक से अपने लिए लड़ सकते हैं। मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम सभी एक माँ होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डालें, अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं, इतना आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाएं, ताकि समय आने पर वो अपना आत्मरक्षा कर सकें। क्योंकि समाज में जो भेड़िए हैं, उनसे अपने आप को बचा सकें। हमारा कर्तव्य है कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो हम सभी एक फ़ोन का जो इस्तेमाल है, कभी रील्स बनाने के लिए, कभी पूरा दिन हम फ़ोन को आराम नहीं देते। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उन्हें संस्कार दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाएं, ताकि हम एक अच्छे समाज व सशक्त देश का निर्माण कर सकें। मैं सभी से एक अनुरोध और करना चाहूँगी कि हम सभी एक मुहिम चालू करें, अपने घर से करें। रात को भोजन के बाद पूरा परिवार फ़ोन को साइड में रख के, टेलीविज़न को बंद करके एक साथ बैठे और अपने बच्चों के साथ मिलके अपने 1 घंटे का समय दें, रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, ताकि हमारे बच्चे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके साथ उनका जुड़ाव हो सके। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं भारत विकास परिषद का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने अच्छे कार्यक्रम करता है। वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बेटी पढ़ाओ अभियान है, अनीमिया मुक्त भारत है। ये सब कार्यक्रम एक योजना बनी है विस्तृत केंद्र के द्वारा, जो हमें करने हैं। जैसे समूहगान करना है, भारत को जन्म करना है तो ये भी करने ही हैं। तो इसकी योजना महिला संयोजिका बना लेती है अपनी, और शाखा के समक्ष वो विचार आ जाता है, फिर वो शाखा के लोग चर्चा करते हैं, फिर महिला संयोजिका की दूसरी भूमिका शुरू होती है।
वो होती है कि जो विचार आया है, जो योजना बनी है, जो शाखा ने अपनी योजना बनाई है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अभी इतनी परंपरा ऐसी रही नहीं है ज़्यादा कि शाखा की बैठकों में महिलाएं भी ज़्यादा जाती हों, कम जाती हैं। कुछ ऐसे है मेरी जानकारी में कि कुछ ऐसी बैठकें होती हैं जिससे महिलाएं भी बराबर जाती हैं। जैसे हमारे प्रांत में महेंद्रगढ़ शाखा एक ऐसी है जिसमें महिलाओं की संख्या बैठकों में पुरुषों से ज़्यादा रहती है। सामान्य बैठकों की बात कर रहा हूँ, तो अपना निपटा लेती हैं वहीं पर ही, कि जो बात होती है वो फिर कोई बोलता नहीं है, अपना काम पूरा कर लेती हो। लेकिन जब महिला संयोजक अकेली रहती है, अपनी योजना बनाती है, तब वो उस योजना को लेकर के उसे अपनी महिला जो साथी हैं उनके पास जाना चाहिए। ये समझ में नहीं टूटना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि महिला संयोजक को ये लगता है कि अब मेरा दायित्व है, ये मुझे ही हर हाल में पूरा करना है। आप उन महिलाओं की प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको वो काम उनके साथ मिल करके पूरा करना है। ये कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो फिर आप 5 होंगी, फिर 4, फिर 3 और फिर अंत में आप अकेली ही खड़ी रह जाएंगी। भारत विकास परिषद द्वारा आज जो महिला कार्यकर्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य जो भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको परिषद के साथ जुड़कर समाज कल्याण के कार्यों में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए कार्यशाला थी। हमारा एरिया जो है हरियाणा मध्य प्रांत के अंतर्गत आता है और मध्य प्रांत में हमारे 5 जिले आते हैं जो हैं सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद और पानीपत। 5 जिलों की महिलाएं जो संगठन से जुड़ी हुई हैं वो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। संगठन द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें कार्यों को करना है, पिछले कुछ समय से वो इस सेशन से जब से अप्रैल से शुरुआत हुई है तब से करती भी आ रही है, लेकिन वो और ज़्यादा अपने आप को इफेक्टिव किस तरह से अपना योगदान दे सकती है समाज के लिए, वो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था, उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है मैम। और ये कार्यशाला कब से आयोजित की जा रही है? समय समय पर परिषद द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है एक कार्यशाला महिलाओं के लिए आयोजित होती है। अदर प्रोग्राम्स जो हैं परिषद के कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं, लेकिन ये जो है स्पेशल महिलाओं के लिए एक वर्ष में एक बार जरूर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और पिछले लंबे समय से ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू है। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं ज्योति गोयल और मेरे पास भारत विकास परिषद हरियाणा मध्य प्रांत में प्रांतीय महिला संयोजिका का दायित्व है।